हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के उस क्वेश्चन पेपर को जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है और याद कर लेना है सभी क्वेश्चन के आंसर्स को। और चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे कि कहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चंस के जो आप इस पेपर को देखेंगे इसका सॉल्यूशन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम कॉस्ट में। तो जानेंगे वीडियो के लास्ट में, बट पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को समझेंगे। देखो, सबसे पहला काम है रोल नंबर आपको भरना है। जैसे आपको आप में पेपर मिलेगा, यहाँ बॉक्सेस बने होंगे, इसके अंदर आपको अपना रोल नंबर भर देना है। 2026 पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के बच्चों क्वेश्चन पेपर रहेगा। समय 3 घंटे 80 नंबर का ये पेपर होता है रिटर्न। कुल 26 प्रश्न है, इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। बाकी कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, जिनको पढ़े या ना पढ़े बात एक बात है, फिर भी आपको इसको पढ़ लेना है। किस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देर न करते हुए सीधा हम फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आंसर्स पता है, कमेंट सेक्शन में आंसर्स देने हैं और जिस भी बच्चे के सबसे पहले या सबसे ज्यादा आंसर सही होंगे उनका जो आंसर है उसको हम पिन करने वाले हैं अपने कमेंट सेक्शन में। तो का नंबर देख रहे हैं, सोवियत संघ यूएसएसआर में विघटन से पहले कितने गणराज्य थे? हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर देयर इन द सोवियत यूनियन बिफोर दिस इंटीग्रेशन? 10, 15, 20 या फिर 22। अगला है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन? निकिता क्रुवेच, बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव या फिर जोसेफ स्टॉलिन? नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? इन विच ईयर डिड द यूरोपियन यूनियन गेट द नोबेल पीस प्राइज? 2011, 12, 13 या फिर 14 में? फिर है, सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? इन विच ईयर वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड? 1958, 1959, 1960, 1961? तो सभी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया? 1974, 1975, 1979 या फिर 1985? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब शुरू की गई? इन विच ईयर वाज प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन इंडिया? 1977, 1985, 1991, 1995? अगला है, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? हु वाज द हीरो ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917? व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स, जोसेफ स्टॉलिन या फिर बोरिस येल्त्सिन? अगला है, 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे ने किस प्रकार की राजनीतिक रणनीति को जन्म दिया? व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी डिड द स्लोगन गरीबी हटाओ गिव राइज टू इन द 1971 इलेक्शंस? वर्ग आधारित राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति, करिश्माई नेतृत्व केंद्रीय राजनीति या फिर जातीय राजनीति? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपके अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनके जो 4 ऑप्शन है वो आप सामने स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। तो इन चारों को आप लोगों ने आराम से पढ़ना है कि फर्स्ट के अंदर क्या है, ए तथा आर दोनों सही होंगे और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो पहला ऑप्शन है। दूसरा है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही पर आर गलत है। चौथा है, ए तथा आर दोनों गलत है। तो अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो देखो, जहां नंबर में अभिकथन दे रखा है, आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। और कारण दे रखा है कि राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। तो आपको जो आपने अभी थोड़ी देर पहले 4 ऑप्शन देखे ना, तो उनको इसके अकॉर्डिंग जो है आपने आंसर देना है ऊपर इस जहां नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का एक बड़ा मुद्दा रहा है। ठीक है, और कारण दे रखा है कि 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी। तो अगर आपको लगता है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है तो फर्स्ट, नहीं करता है तो सेकंड, ए सही आर गलत तो थर्ड, और ए और आर दोनों ही गलत हैं तब आप जाएंगे फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ। चलते हैं सीधा सेकंड नंबर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? अगला है, भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब शुरू हुई? व्हेन वाज द प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन इंडिया? अगला है, किस तिथि को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था? ऑन विच डेट वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? अगला जो है क्वेश्चन 1984, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा कर लेंगे सही आप लोग। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो हाउ मेनी सीट्स डिड कांग्रेस गेट इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984? अगला है, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेडी। 7 है, भारत और चीन के बीच 1954 में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1954। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, 1967 यानी 1967 के बाद आसियान के 4 नए सदस्य देशों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ 4 न्यू मेंबर्स कंट्रीज ऑफ आसियान आफ्टर आफ्टर 1967। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, सॉरी कोष आईएमएफ के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार का क्या महत्व है? तो इसको आप लोगों ने देखना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम भी। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट थोड़ा सा मिलना चाहिए हमको भी, कि आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करके ही अपना प्यार और सपोर्ट यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस पर था? व्हाट वाज द मेजर थ्रस्ट ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। 12 है, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया है? हाउ हैज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबलाइजेशन। 13 है, 1978 के पश्चात चीन के आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए। डिस्कस द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना आफ्टर 1978। अगला है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। राइट इन ब्रीफ द रोल ऑफ यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अगला है, भारत के पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारणों का उल्लेख कीजिए। स्टेट द रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अगला प्रश्न है 16 नंबर, आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे? व्हाट आर द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। 17 है, मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। राइट अ शॉर्ट आर्टिकल ऑन मंडल कमीशन। 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधारों की मांग क्यों हो रही है? वाई इज देयर अ डिमांड फॉर रिफॉर्म इन द यूनाइटेड नेशंस। 19 है, 1975 में देश में आपातकाल लगाने की पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द बैकग्राउंड ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री इन 1975। 20 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में अपने तर्क दीजिए। गिव रीजंस इन फेवर ऑफ इंडिया परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। 21 है, सोवियत संघ के विघटन के घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। या फिर इसी की ओर में दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और भारत के संबंधों की चर्चा कीजिए। डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड इंडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वार। क्वेश्चन नंबर 22 है, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंडिया इन द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। इसी के और में दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? किसी एक उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। हाउ डू एक्सटर्नल पावर्स इन्फ्लुएंस बायलैटरल रिलेशंस इन साउथ एशिया। एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल। अगला है, सुरक्षा क्या है? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को समझाइए। व्हाट इज सिक्योरिटी? एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ सिक्योरिटी। इसी के अथवा या और में क्वेश्चन है, अपारंपरिक सुरक्षा के खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग आवश्यक है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। म्यूचुअल कॉर्पोरेशन इज एसेंशियल टू डील विथ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। जस्टिफाई। 24 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई गई? वर्णन कीजिए। व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन एलिगमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। डिस्क्राइब। इसी के अथवा में बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ? चर्चा कीजिए। अंडर व्हाट कंडीशंस डिड इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व? डिस्कस। 25 बच्चों क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगस्त 1947 में नव स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? वर्णन कीजिए। व्हाट वर द 3 मेजर चैलेंजेस बिफोर न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया इन अगस्त 1947? डिस्कस। इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में रियासतों के विलय की समस्या क्या थी? सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया? व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेटिंग प्रिंसिपली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन? व्हाट अप्रोच डिड द गवर्नमेंट अडॉप्ट? 26 अनुच्छेद है, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश में सेम दे रखा है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपसे यहाँ पर नीचे पूछे गए। का नंबर है, लेखक यहाँ किस एकता की बात कह रहा है? व्हाट काइंड ऑफ यूनिटी इन द राइटर टॉकिंग अबाउट हियर? सेकंड है, पुराने राज्य असम से अलग करके पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को
अन्य राज्य क्यों बनाया गया? वाई वर अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्रिएटेड बाई सेपरेटिंग देम फ्रॉम द फॉर्मर स्टेट ऑफ असम? फिर है, क्या आपको लगता है कि भारत के सभी क्षेत्रों के ऊपर एकता की यही बात लागू हो सकती है? क्यों? डू यू थिंक द सेम आइडिया ऑफ यूनिटी कैन बी अप्लाइड टू ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया? वाई? तो ये था बच्चों आप लोग का क्वेश्चन पेपर। बात कर लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहाँ से कैसे ले सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाएंगे, मतलब 100 रुपये से भी कम आपको सभी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। कैसे लेंगे? तो सामने स्क्रीन पर आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये 3 चीज़ें हमको बतानी है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो आपके सामने जो है सारे सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे होंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल हैं। सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। जो भी सब्जेक्ट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो इजीली आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए और एग्जाम में भी आपको पूरी मेहनत से, जितना आपने पूरे साल भर मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग लिख करके भी आना है। पेपर खाली छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देने हैं, सोच समझ करके देने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2026।